नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत मेरे चैनल HNK ज्योतिष पाठशाला। तो चलिए आज बात करते हैं व्यक्ति की मृत्यु के बाद गति और पुनर्जन्म। अक्सर सबके मन में यह बात रहती है कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा तथा उसका पुनर्जन्म कैसे होगा, किस घर में वह जन्म लेगा। इस पर मैं आज आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। तो आज बात इस पर करता हूँ कि मृत्यु के बाद उसकी गति और पुनर्जन्म। जैसा कि दोस्तों, मृत्यु के बाद व्यक्ति की क्या गति होगी तथा उसका पुनर्जन्म कैसे होगा, यह सब मन में जानने की प्रबल इच्छा होती है प्रत्येक व्यक्ति की। विज्ञान भी इस पर लगातार खोज करता आ रहा है, परंतु भारत के प्राचीन विज्ञान, जिसे ज्योतिष के नाम से जाना जाता है, उसमें आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषियों ने, जो उस समय के महान वैज्ञानिक माने जाते थे, उन्होंने अथक प्रयास से मानवीय जीवन एवं मानव से संबंधित हर वस्तु पदार्थ का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है वे सब मानव जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते रहते हैं। उस वस्तु से निकलने वाली ऊर्जा से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहता है मानव जीवन। व्यक्ति जो भी कर्म करता है, उसके द्वारा किए हुए कर्म अगले जन्म में उसे प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर उसका जीवन निर्धारित होता है। आपने देखा होगा कि एक ही समय में दो बच्चों का जन्म होता है, परंतु दोनों के गुणों में अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों? विज्ञान भी इन प्रश्नों को ढूंढ नहीं पाया, जबकि भारतीय ज्योतिषियों ने आज से हजारों साल पहले अपने तपोबल से जान लिया था कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक शुभ अशुभ कर्म हमें अगले जन्म में वापस लौट कर आते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप दो पर्वतों के बीच जोर से चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ प्रतिध्वनि में बदलकर वापस लौट आती है। इसका ज्ञान जन्म कुंडली से जान सकते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु के समय क्या गति होगी तथा अगला जन्म उसका कैसे होगा। नंबर 1, जिस व्यक्ति की कुंडली में किसी भी भाव में यदि उच्च कर्क राशि का बृहस्पति स्थित हो तो उसकी अंत्येष्टि धूमधाम से होती है। अर्थात जब वह मरता है तो उसकी जो सदगति होती है वह अच्छी प्रकार से होती है तथा मृत्यु के पश्चात वह उच्च कुल में जन्म ले लेता है। नंबर 2, किसी व्यक्ति के लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो तथा कोई पाप ग्रह उसे न देखते हो तो व्यक्ति की सदगति होती है तथा वह अपने पीछे कीर्ति, यश, सम्मान, कई कथाएं छोड़ जाता है। ऐसा विद्वानों का भी एक मत है। नंबर 3, 8वें भाव में स्थित राहु व्यक्ति को पुण्य आत्मा बनाता है तथा मरने के पश्चात वह किसी धनवान के यहाँ जन्म लेता है। नंबर 4, 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्न में स्थित मंगल पर नीच राशि की यानी नीच शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति नरक जैसा जीवन भोगता है। नंबर 5,
8वें भाव में स्थित शुक्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात बनिया के यहाँ जन्म लेता है। नंबर 6, यदि 8वें भाव पर मंगल व शनि इन दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी जो मृत्यु होती वह स्वाभाविक नहीं होती है। नंबर 7, यदि 8वें भाव पर शुभ अथवा अशुभ किसी भी प्रकार के ग्रहों की दृष्टि हो और न कोई ग्रह 8वें भाव में स्थित हो तो मृत्यु के पश्चात व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। नंबर 8, लग्न में गुरु चंद्र, चतुर्थ भाव में तुला का शनि, सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो व्यक्ति जीवन में यश सम्मान प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद ब्रह्मलीन हो जाता है। नंबर 9, लग्न में उच्च का गुरु चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखते हो और 8वां भाव में कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति जीवन में कई धार्मिक कार्य करता है, पुण्य आत्मा होता है एवं मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त होता है। नंबर 10, यदि 8वें भाव को शनि देख रहा हो तथा 8वें भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो व्यक्ति योगीराज पद को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नंबर 11, यदि जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो तो व्यक्ति निश्चय ही श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त होता है एवं पीछे अक्षय कीर्ति स्थापित करता है। इसी प्रकार नंबर 12, एकादश भाव में सूर्य बुध हो, 9वें भाव में शनि तथा 8वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार आगे कि 12वें भाव में शनि राहु या केतु हो तथा अष्टमेश से युक्त हो अथवा अष्टमेश से दृष्ट हो तो मरने के बाद व्यक्ति की दुर्गति होती है। नंबर 14, गुरु लग्न में हो, शुक्र सप्तम में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो एवं धनु लग्न में मेष का नवांश हो तो जातक मृत्यु के पश्चात परम पद प्राप्त करता है। नंबर 15, अष्टम भाव को गुरु शुक्र और चंद्र तीनों ग्रह देखते हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ऐसा ज्योतिष आचार्यों एवं ऋषि मुनियों का कथन है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा तथा आगे किस प्रकार का वीडियो बनाना है आप फीडबैक अवश्य दें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम।